तो चलिए दोस्तों नीरज ऑनलाइन क्लास इंडिया में आप लोग का स्वागत है। जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। तो बकवास नहीं करते हुए चलते फटाफट क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आप लोग जल्दी से बोलिए, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो डी नंबर। डी नंबर, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। तो ये नंबर 1826 में। ये नंबर 1826 में। सैदव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुद्र की सर्वप्रथम खोज की थी। और सी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ कहाँ उत्खनन कार्य कराया था? और सी नंबर। सी नंबर। अगला प्रश्न, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था, इसका था? जल्दी से बोलिए। सी नंबर। तो उपयोग दोनों का, हिटलर और गार्डन दोनों का था। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो काली बंगाल। नंबर डी, काली बंगाल। अगला प्रश्न है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सदैव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे? तो डी नंबर, उपयोग सभी। अगला प्रश्न है, सैदव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांट का वजन है? अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? ये नंबर भोगताल। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटरा की सर्वप्रथम खोज की थी। सी नंबर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो नगर बसा हुआ था। ये नंबर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती थी। तो सी नंबर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था, कब आया था? तो जल्दी से बोलिए। तो डी नंबर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है, कहाँ है? सी नंबर।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? बी नंबर त्रिभुजाकार। बी नंबर। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? आप लोगों को पता ही होगा, जल्दी से बोलिए। ये नंबर। रावी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6 को दिया गया था। बी नंबर, 6 को दिया गया। अगला प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? जल्दी से बोलिए। ए नंबर। ए नंबर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो सी नंबर, हड़प्पा और मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत निम्न से कौन सी है? तो बी नंबर, अनागार। अगला प्रश्न है, प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुटे हुए खेत का साक्ष्य है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो डी नंबर, कालीबंगा सवाल। डी नंबर, कालीबंगा। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो नंबर, लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के भवन का निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुत यातायात रूप में हुआ था, निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात था? बी नंबर। आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो जल्दी से बोलिए। ए नंबर, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न से कौन सा था? तो सी नंबर, सांड। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दूरी का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ नगर है? डी नंबर, समुद्र। अगला प्रश्न, निरी वैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे? बी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्य मोहरें प्राप्त हुई है, निम्नलिखित में से ये मुद्रा किस चीज से बनी है, निर्मित है यानी कि? तो डी नंबर, सेलखड़ी। सिंधु स्थलों का उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि प्रमुखीय पहचान सर्जन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे है? सी नंबर। अगला प्रश्न, सिंधु कालीन भवनों का निर्माण में प्रयोग किया जाता था? डी नंबर, पक्की ईंटों का। डी नंबर, पक्की ईंटों का। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे? तो सी नंबर, मात्र देवी की। तो सी नंबर, मात्र देवी की। अगला प्रश्न, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? 1922 में। सी नंबर, 1922 में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ए नंबर, चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता का पूजा नहीं करते थे? ए नंबर, विष्णु।
अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था। कालीबंगा रोग होता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी? ये नंबर। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो जानकारी किस पुरातत्व से मिली थी? बी नंबर, खलस बना जी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ए नंबर, मातृसत्तमक। विशाल स्नान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो। सी नंबर। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो डी नंबर, आगे। डी नंबर आप लोग पता ही होगा। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? ये नंबर, मोहर। प्राचीन सिक्के निम्न से किस धातु से बने थे? तो डी नंबर। प्राचीन भारत के लोगों को भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? बिना पुरातत्व। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्रोत में निम्न से कौन सा सबसे प्रमुख है? सी नंबर, अभिलेख। अगला प्रश्न है, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत। ए नंबर, प्राकृत। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सी नंबर, जेम्स रिसेप ने। कालीबंगा कहाँ स्थित है? बी नंबर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु ज्ञात था? सी नंबर, बुना। अगला प्रश्न, पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साथ किस जगह में पाए गए मोहर का प्राप्त हुआ था? डी नंबर, मोहन। भगवा नदी के किनारे निम्न से कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो बस आज के लिए इतना ही प्रश्न। तो चलिए, आज का सवाल है आप लोग के लिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, बाय। फिर से सुन लीजिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है?